नैनी झील। मेरे पीछे है नैना देवी मंदिर। ये है केव पार्क। ओके, गिरने के बाद से मैंने सोचा है कि मैं नहीं करूँ। बाहर आ गई हूँ मैं। ये है हिमालय व्यू पॉइंट। ये पॉइंट है लेक व्यू पॉइंट। देखिए सब कुछ पहाड़ी है, मैं भी पहाड़ी हूँ। अब हम आए हैं लवर्स पॉइंट पे, मतलब प्रेमियों का पॉइंट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 8 बज गए हैं और जो बाहर का व्यू है ना वो ऑसम है। आई एम हैविंग माई मॉर्निंग टी। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का सीन। ऑसम। यहाँ से मॉल रोड भी दिख रही है। एक्चुअली जब हमने बुकिंग करवाई थी ना, हमने स्पेशली यही कंडीशन रखी थी कि हमें जो लेक फेसिंग है ना वही वाला रूम चाहिए, तो हमें वही वाले रूम्स मिले हैं। और यहाँ से इतना अच्छा व्यू है ना लेक का, मतलब सुबह सुबह उठा नहीं जा रहा था, बट जैसे कर्टन खोल के बाहर का व्यू देखा ना, आंखें खुल गई एकदम से। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं नैनीताल एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था कि हमारा होटल है जो वो बस स्टैंड के बिल्कुल पास है और बस स्टैंड के सामने से ही बोटिंग स्टार्ट होती है। ये है नैनी झील और हमने डिसाइड किया है कि हम नैना देवी के मंदिर बोट से ही जाएंगे और बोट से ही वापस आ जाएंगे। हमारा दोनों काम हो जाएंगे, दर्शन भी हो जाएंगे और बोटिंग भी हो जाएगी। और कार हम यही छोड़ रहे हैं और पैसे इसके हैं, डबल टिकट लगेगा अगर आपने आना जाना है, वो है 420 रुपये और सिंगल का है 210। फाइनली हम बोट में बैठ गए हैं, बहुत मजा आ रहा है। मैं बहुत टाइम के बाद बोटिंग कर रही हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड। हमारे फ्रेंड्स वो दूसरी बोट में हैं। ये जो मंदिर है छोटा सा ही है बिल्कुल, लेकिन बहुत सुंदर है। और मंदिर के बैक साइड पे ही कार पार्किंग भी है। हम तो बोट से आए हैं, अगर आप कार से आ रहे हैं तो कार पार्किंग में कार पार्क करके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मंदिर है। ये माता नैना देवी मंदिर में ही दशावतार मंदिर है। इसमें भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों की जो मूर्तियां हैं और एक शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति भी है साथ में। मेरे पीछे है नैना देवी मंदिर। कोविड गाइडलाइंस की वजह से हम वहाँ पे मास्क भी नहीं उतार सकते थे, रिकॉर्डिंग भी अलाउड नहीं थी, तो वो नहीं कर पाए हैं। ये जो नैनी लेक है ये आई की शेप में है और जो नैना देवी ये टेम्पल है यहाँ पे, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसके पीछे की कथा इसी तरह है कि जब सती माता हवन कुंड में कूद गई थी, शिव जी उनकी बॉडी को लेकर जगह जगह भागने लगे, छोड़ नहीं पा रहे थे, तो विष्णु जी ने अपने चक्र से उनकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स कर दिए थे और अलग अलग जगहों पे अलग अलग पार्ट गिरे और जहाँ जहाँ भी पार्ट गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। यहाँ पे जो माता की है आंख गिरी थी, इसीलिए यहाँ पे नैना देवी टेम्पल है, नैनी लेक है और इस जगह का नाम भी है नैनीताल। नैनी लेक में बोटिंग का अपना ही अलग मज़ा है, ये एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। जो नैना देवी टेम्पल है यहाँ तक आने के बहुत सारे ज़रिए हैं। आप रिक्शा से भी आ सकते हैं, आप गाड़ी से भी आ सकते हैं, लेकिन फिर अलग से सब लोग बोटिंग भी करते हैं। तो बेटर यही है कि वहाँ से ही टिकट लेकर बोटिंग करते हुए आप दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करिए और वापस बोटिंग करते हुए चले जाइए। दोनों पर्पस हमारे सॉल्व हो जाते हैं, टाइम भी कम लगता है। यहाँ पर पैडल वाली बोट्स भी हैं, वो भी मिल जाती हैं, बट उसका इतना मज़ा नहीं है। वो मतलब मैं चंडीगढ़ से हूँ, वहाँ भी अवेलेबल है। पैडलिंग करते हो आप थक भी जाते हैं, मज़ा भी नहीं आता, ब्यूटी भी इतनी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे रो कोई और कर रहा है और हम आराम से बैठे हैं और नैनीताल की खूबसूरत वादियों को हम बड़े आराम से देख सकते हैं। ध्यान से एक एक पॉइंट अच्छे से दिख रहा है। मौसम बहुत साफ है। पहाड़ों की खासियत होती है कि यहाँ पे धूप नहीं पड़ती है, पहाड़ों में अच्छी धूप होती है और कोहरा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 2 फेमस पीक्स भी हैं, नैना पीक एंड स्नो पीक। वो मेरे पीछे जो ऊपर आपको टॉप पे नज़र आ रहा है ना, वो है नैना पीक और वहाँ पे सामने वो है स्नो पीक। हम नहीं जा सकते हैं वहाँ पे क्योंकि अभी कोरोना की वजह से केबल कार्स नहीं चल रही हैं, बंद किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू लोकल्स माता का मेन मंदिर है वो ये है
उस वाले जो पीछे मंदिर जहाँ हम जाके आए उसमें माता की सिर्फ मूर्ति है, यहाँ पे माता की स्वयंभू मूर्ति है, माता खुद प्रकट हुई है। हम पहुँचने वाले हैं ना, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं बोट से उतरूँ, है ना टुक्कू। बोटिंग के बाद हमने डिसाइड किया है कि आज हम नैनीताल जो लोकल प्लेसेस हैं वही घूमेंगे। सो हम अपनी कार नहीं ले रहे हैं, हमने टैक्सी हायर की है, 1000 रुपीज़ लगेगा और ये हमें 7 पॉइंट्स कवर करवाएंगे। उनमें से पॉइंट्स ये हैं, मेरे पास इनका ये पैम्पलेट है, मैं इसमें से बताती हूँ। केव गार्डन, बारापत्थर, हॉर्स राइडिंग, लवर्स पॉइंट एंड सुसाइड पॉइंट, नैनी व्यू पॉइंट एंड हिमालय दर्शन। तो ये सारे पॉइंट्स ही हमें कवर कराएंगे। और जैसे कि ये कह रहे हैं कि इसमें 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा, तो हमारे पास इवनिंग में इनफ टाइम होगा दोबारा से मॉल रोड घूमने का और शॉपिंग का। अब हम जा रहे हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो कि है केव गार्डन, और मॉल रोड से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम 7 जो पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे। पहला पॉइंट ये है केव पार्क। मैं उसी की एंट्री पे खड़ी हूँ एकदम। हम चलते हैं। वो देखो सामने मज़ेदार बुल राइड हो रही है। लेट्स चेक ये कितनी तक स्टिक है। मैं भी कर सकती हूँ, वैसे मैंने पहले कभी किया नहीं है, पता नहीं मैं कितने टिक पाऊंगी, बट आई कैन डू दैट। उसके गिरने के बाद से मैंने सोचा है कि मैं नहीं करूँगी अब, चलो। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं टाइगर केव एंड पैंथर केव है, वो इस तरफ है, और कॉर्क्यूपाइन केव, बैट्स केव, फ्लाइंग फॉक्स एंड एप्स केव दैट साइड। तो पहले हम उतर जाएंगे, चलो। नहीं होता नाक है वैसे तो, पर मजा आएगा बहुत ज्यादा। काफी नैरो है, पतली सी है, मोटा बंदा इसमें फंस भी सकता है। मैं बोलूं कि फटक नहीं सकता है। मैं इजीली निकल पा रही हूँ बहुत ज्यादा। ये जो केव्स हैं ये कम्प्लीटली सेफ़ हैं, कोई भी यहाँ पे आराम से आ सकता है। हाँ, लेकिन अगर आपको डार्क स्पेसेस से या फिर टाइट जगहों से डर लगता है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरी 6 साल की बेटी भी है और वो भी बहुत मज़े से चल रही है। ये केव्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन अगर आपका इरादा बदल जाता है केव के अंदर जाने के बाद तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे 2 केव्स इकट्ठी कवर कर ली मैंने, बाहर आ गई हूँ मैं। यहाँ पर लोकल पॉइंट्स कवर करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमने कैब ली है क्योंकि पीक सीज़न है, बहुत ज़्यादा रश है, पार्किंग की प्रॉब्लम रहती है अगर आप अपने खुद के व्हीकल से आते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जो मॉल रोड है वहीं पे बस स्टैंड के सामने से 2 व्हीलर्स हैं, वो रेंट पे मिलते हैं, आप उसमें भी घूम सकते हैं। क्योंकि जो ये सारे पॉइंट्स हैं ये बहुत ही पास में हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो अगर ज़्यादा लोग हैं तो कैब कर लीजिए, और अगर आप डिसाइड करते हैं कि 2 व्हीलर पे नेचर एंजॉय करते हुए जाना है तो आप 2 व्हीलर भी ले सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है तो बस कार में चलते चलते ही हम थोड़े स्नैक्स ले रहे हैं। मैं मैगी खा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, और भीड़ इतनी ज़्यादा है ना कि मैगी भी मिल गया तो भी बड़ी बात है। मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। इस वक्त जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हैं। हमारे साथ ये हैं सर सुरिंदर कुमार जी। हेलो कीजिए आप सबको। ये आपको ना यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारी कैब्स मिलती हैं और वो प्रॉपर पॉइंट्स पे नहीं लेके जाते हैं। किसी भी बस कॉर्नर में खड़ा करके बोलेंगे यहाँ से व्यू दिख रहा है, ये पॉइंट है, वो पॉइंट है। प्लीज़ आपको बहुत अलर्ट रहना है, और जो जेन्युइन कोई ड्राइवर्स हैं आपने उनके साथ ही अगर आप घूमेंगे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सारे आपको पॉइंट्स बहुत अच्छे से कवर करवाते हैं। सुरिंदर कुमार जी भी उन्हीं में से एक हैं, तो इनका नंबर भी मैं आपने वीडियो लिंक में डाल दूंगी, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप नैनीताल आते हैं घूमने। तो अभी पेट पूजा हो गई है और हम पूरी स्पीड से अब जा रहे हैं माउंटेन व्यू के लिए। कहा जाता है कि वहाँ से हिमालयास दिखते हैं, तो लेट्स चेक इट आउट। ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं ये चाइना पीक के लिए ट्रैक है। वहाँ पे उस पीक पे जाने का रास्ता भी एक ही है और आप ट्रैकिंग करते हुए ही जा सकते हैं, और पूरा ट्रैक है वो 3 किलोमीटर लंबा है। ये है हिमालय व्यू पॉइंट। वैसे तो अभी इतनी ना फॉग सी हो गई है तो हिमालय दिख ही नहीं रहे हैं, बट जब क्लियर होता है तो बिल्कुल प्रॉपर दिखते हैं, और जब स्नो पड़ती है तब भी दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं।
प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और चैनल सब्सक्रिप्शन का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में भी आप देख सकते हैं। हिमालय तो नहीं दिख रहे हैं हमें, बट ब्यूटीफुल वैली व्यू है यहाँ से, और हम काफ़ी हाइट पे हैं। जब हम केव्स के पास थे ना, तब काफ़ी गर्मी लगने लग गई थी चल चल के। अभी यहाँ पे हाइट पे आ गए हैं तो काफ़ी ठंड है। तो मैं एडवाइस करना चाहूँगी ये कि जब भी आप माउंटेन्स पे आए या हाइट पे जाते हैं ना कहीं भी, तो आपको वार्म क्लोथ्स अपने साथ कैरी करने चाहिए, एक्स्ट्रा भी, इवन इन समर्स। जैसे यहाँ पे हिमालय व्यू के लिए टेलीस्कोप भी लगे हैं जगह जगह पे, बट आई डोंट थिंक कि इस वक्त नजर आएंगे टेलीस्कोप में से, क्योंकि बहुत ज्यादा ही फॉग है। कौन सा है? मुक्तेश्वर टेम्पल है, 2 मंदिर दिखेंगे पहाड़ के ऊपर। हाँ हाँ, ये पॉइंट है लेक व्यू पॉइंट। ये नैनी लेक है, सुबह जिसमें हमने बोटिंग की थी वही है। ये देखिए नैनीताल की स्पेशल चना चाट। भैया क्या क्या डाला है आपने इसमें, बताइए जरा। पहाड़ी नींबू, पहाड़ी नींबू, गलगल। पहाड़ी गलगल है, इसकी ज़्यादा मिठास होगी खाने के बाद। अच्छा। और ये डाला पहाड़ी खीरा, पहाड़ी धनिया, पहाड़ी मिर्ची, पहाड़ी ये टमाटर सारे हैं। सब पहाड़ी है, सब पहाड़ी। देखिए सब कुछ पहाड़ी है, मैं भी पहाड़ी हूँ। अब हम आए हैं लवर्स पॉइंट पे, मतलब प्रेमियों का पॉइंट। ठीक है, लेट्स सी। ये जो मेरे पीछे है ये है सनसेट पॉइंट, वो जो नीचे है वो है लवर्स पॉइंट। ये सामने जो दिख रहा है ये है 12 पत्थर। ये बेसिकली इसका नाम अंग्रेजों ने रखा था, है बड़ा सा पत्थर है इसलिए 12 पत्थर। ओके, क्योंकि वो ऐसे ही बोलते हैं ना, बड़ा का 12। और ये यूज होता है बेसिकली एनसीसी के स्टूडेंट्स की रॉक क्लाइंबिंग के लिए, वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। सो हमारा ये लोकल टूर आज का है, ये हो गया है कंप्लीट। पूरे 2-3 घंटे लगे हमें, बट वर्थ विजिटिंग थे सारे प्लेसेस। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने हिसाब से अपना टूर प्लान इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, बट डू विजिट केव गार्डन, वो बहुत ही अल्टीमेट प्लेस है। बाकी जब आप कैब करते हैं बार्गेनिंग ज़रूर कीजिए। मैं यहाँ से अब जा रही हूँ सीधा मॉल रोड, जहाँ पे मुझे करनी है ढेर सारी शॉपिंग मॉल रोड की मार्केट में और तिब्बतन मार्केट में, लेकिन वो मिलेगा आपको देखने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में।